मैं राजेश कुमार, मेरा चैनल है राजेश की बात। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाजपा की लोकसभा के चुनाव में हार क्यों हुई, क्या कारण थे, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। पहला है नैरेटिव में भाजपा इस बार अन्य दलों के मुकाबले पीछे रह गई। इन्होंने जो विपक्षी दलों के द्वारा इंडी गठबंधन के द्वारा जो संविधान ख़त्म करने की बात को जनता के बीच में ले जाया गया और दूसरा आरक्षण ख़त्म करने की बात को जनता के बीच में ले जाया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर करने की बात को ठीक ढंग से जनता के बीच में नहीं रख पाए। जैसे एक नरेंद्र मोदी जी का संसद में भाषण था, नेहरू जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूँ। इसमें मैं किसी भी तरह के नेहरू जी की बात को काट करके और सिर्फ यह पब्लिश किया गया, वायरल किया गया कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूँ। तो मोदी जी की आवाज़ में जनता ने ये समझा कि मोदी जी आरक्षण को ख़त्म करने की बात करें। इसको काउंटर नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिससे जनता में गलत संदेश गया कि भाजपा आरक्षण का विरोध कर रही है। संविधान को ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार 3 थे, एक फैजाबाद के उम्मीदवार लल्लू सिंह और 2 एक हेगड़े और एक गुजरात से सांसद पद के प्रत्याशी थे। इन तीनों लोगों ने पब्लिक मीटिंग में यह कह दिया कि 400 सीटें जब आएंगी तो हम लोग संविधान बदल देंगे। जनता ने ये माना कि जब ये लोकसभा के प्रत्याशी ही इस तरह की बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार जो है भाजपा सत्ता में आए तो जो है संविधान बदलने का काम करे। जबकि संविधान में तो आवश्यकता के हिसाब से समय समय पर बहुत से संशोधन हुए हैं। कांग्रेस ने भी संशोधन किए हैं और जो भी सरकारें आती हैं जहां कहीं सुधार की संभावना होती है तो संविधान में यथा संशोधन करने का अधिकार संसद को है और इसको कहीं से भी असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ठहरा पाता है। दूसरा है चुनाव में कार्यकर्ता की भूमिका। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम से निष्क्रिय हो गया। अब उसके लिए क्या कारण है निष्क्रियता के, ये तो इस पर व्यापक रूप से चर्चा करने की बात है। जहाँ तक कार्यकर्ता के निष्क्रियता की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निसंदेह रूप से अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से पार्टी के प्रति निष्ठावान रहता है। लेकिन एक उसका दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और सबसे ज़्यादा चिंतनशील होता है, लेकिन उसकी आर्थिक समस्याओं पर पार्टी का कोई ध्यान नहीं रहता है। वो हमेशा परेशान रहता है और यहाँ नैतिकता और राष्ट्रवाद का घुट्टी पिला करके आप कब तक कार्यकर्ताओं से काम कराएंगे। जिला एवं प्रदेश संगठन की तानाशाही। जिला एवं प्रदेश संगठन यह मान के चल रहा था कि कार्यकर्ता तो मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम जैसे चाहेंगे वैसे जो है कार्यकर्ताओं को घुमाएंगे। कार्यकर्ता मीटिंग में अपनी बात को रखता था, कोई सुनने वाला, कोई समाधान करने वाला नहीं था। इस तरह से कार्यकर्ताओं में विक्षोभ की स्थिति थी और वो घर बैठ गए। राज्य सरकार की भूमिका। निसंदेह कुछ लोगों का यह कहना है कि लोकसभा का चुनाव था तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के आधार पर वोट पड़ा है। मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार के जो समस्त विभाग हैं वह जनता से सीधे जुड़े होते हैं और कर्मचारी और अधिकारियों की खुली छूट जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई और मनमानी तरीके से जनता से दोहन किया गया, आर्थिक दोहन किया गया और उनके काम को लटकाया गया, उनको तवज्जो नहीं दिया गया, इसके वजह से भी जनता में व्यापक नाराज़गी है। क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा यह कह दिया गया है कि तुमको काम करना है, अपने जनप्रतिनिधियों के और कार्यकर्ताओं की बात न सुनो। क्योंकि पब्लिक मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया था कि कार्यकर्ता दलाली बंद कर दें। इससे यह संदेश गया कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मेहनत तो करता है लेकिन वो दलाल भी पार्टी के ही लोगों से बनता है। इसके वजह से वो कार्यकर्ता जो है आराम से घर में बैठ गए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो हमारे एमपी एमएलए थे
वो भी कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते थे। वो तो बड़े पैसे वाले लोग भी मंच साझा करने लगे, जिनकी राजनीति में और जनता के बीच में कोई भूमिका नहीं थी। एक नया पैटर्न चला है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मंच पे आएगा। मेरे समझ में नहीं आता था कि ये कोई संवैधानिक पद है कि सामाजिक पद है। किस नियम के तहत ऐसे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मंच साझा करते थे और कार्यकर्ता टुकुर टुकुर मंच से नीचे खड़ा होकर के ऐसे लोगों को देखता था। यह भी एक विक्षोभ का कारण था। कार्यकर्ताओं का समायोजन। कार्यकर्ता ये सोचता है कि हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हमारा भी कहीं समायोजन होगा। राज्य सरकार के तमाम जैसे नामित सभासद के पद हैं, जेल विजिटर के पद हैं, सहकारी समितियों में पद हैं, राज्य सरकार के तमाम निगम और समितियां हैं, उनमें भी कार्यकर्ताओं का समायोजन हो सकता था। लेकिन यह सरकार सिर्फ अपना सरकार चलाने के लिए, अपने जो है कुर्सी का आनंद उठाने के लिए लगे रहे और कार्यकर्ताओं को कहीं भी न निगम में न कहीं भी समितियों में स्थान नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम सिर्फ जय हो करने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, वो अपना घर बैठ गए आराम से। पिछड़ा एवं अनुसूचित आयोग का गठन हुआ है। इसके पीछे यह मंशा थी कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की बात जब ब्यूरोक्रेसी या राज्य सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसे मामलों को हम आयोग में ले जाएंगे और हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन यह सरकार जो है इन आयोगों को पिछले 3 साल से बंद करके बैठी हुई है और ये कहते हैं कि हम जो है पिछड़ों और दलितों के भी बहुत बड़े पैरोकार हैं। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि हिंदू मतदाता कौन है। पहले हिंदू मतदाता की परिभाषा करना पड़ेगा कि क्या 2 ही 3 लोग जातियाँ हिंदू मतदाता हैं कि संपूर्ण जातियाँ हिंदू मतदाता हैं। अगर पारदर्शी तरीके से सभी लोगों को, सभी जातियों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो यह हिंदुत्व का अम्ब्रेला बेमानी होगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका घोर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।